दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इस आर्टिकल का शीर्षक है ओनम ओनम सेलिब्रेट्स आवर सरेंडर टू द डिवाइन। ओणम एक बहुत बड़ा त्यौहार है। केरल राज्य के अंदर बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और आज ओणम का दिन है। सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस उत्सव पर। तो शीर्षक है ओणम सेलिब्रेट्स आवर सरेंडर टू द डिवाइन। ओणम क्या करता है? ओणम त्योहार सेलिब्रेट्स आवर सरेंडर, हम अपने आप को भगवान को अर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, यानी भगवान के सामने समक्ष सरेंडर हो जाते हैं कि जो कुछ हो आप ही हो। इसको ओणम का त्योहार बताया गया है। अब ओणम का त्योहार क्या है और कैसे और क्यों मनाया जाता है, केरल में क्यों मनाया जाता है, इसका हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और इसके चैप्टर को लिखने वाले हैं VS कृष्णन। ये कोई साउथ इंडियन लेखक हैं। इनकी पूरी डिटेल मेरे पास आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक लेखक हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के अंदर अगर कोई लेखक होता है तो नो डाउट वो कोई महान व्यक्ति ही होता है। छोटे मोटे आदमी की बस बात की बात नहीं है कि इस तरह का आध्यात्मिक टॉपिक वो अखबार में छाप सके। निश्चित कोई महत्वपूर्ण आदमी ही होगा। तो ये ओणम का आज हम डिस्कशन करेंगे कि ओणम क्या है और कैसे मनाया जाता है। ये दोस्तों इंग्लिश टू हिंदी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, और हम इसके द्वारा इंग्लिश को ट्रांसलेट करना, अखबार पढ़ना, वोकेब मजबूत करना, उसकी फ्लुएंसी बढ़ाना और इसके एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना, ये हमारा उद्देश्य है। हम रोज़ अखबार अगर पढ़ते हैं 10-20 मिनट के लिए तो हम अपने आप में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की हमको अच्छी जानकारी हो जाती है। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो हम इस चैप्टर को अब आगे लेके चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है, श्री VS कृष्णन साहब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ओणम के चैप्टर को, ओणम के त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका हम डिस्कशन करेंगे। क्या लिखा है देखिए लेख के अंदर। ओणम मार्क्स द एनुअल होम कमिंग ऑफ किंग महाबली। कोई एक महाबली किंग हुआ करते थे केरल राज्य के साउथ इंडिया में। उनका एनुअल का मतलब वार्षिक, प्रतिवर्ष घर आना, ये एक इनका त्योहार है। ओणम मार्क्स, ओणम इस तरह का इंगित करता है। हु वंस रूल्ड द 3 वर्ल्ड्स, वो जो किंग था कभी किसी जमाने में 3 संसार पे राज करता था। थाउ ही वाज एन असुर, जबकि वो एक असुर था। बाय वर्च्यू ऑफ हिज नोबल डीड्स, लेकिन विर्च्यू का मतलब होता है गुण, उसमें इतने अच्छे गुण थे जिसकी वजह से हिज नोबल डीड्स, नोबल का मतलब होता है बहुत ही पुरस्कृत कार्य, एंड क्वालिटीज उसके अंदर थी। ही बिकेम द रूलर ऑफ हेवन एंड अर्थ, वो हेवन यानी स्वर्ग और अर्थ यानी पृथ्वी, दोनों जगह का किंग बन गया था। दिस मेड द देवाज, इसने उसको देवता बना दिया। गॉड्स ऑफ द सेलेस्टियल वर्ल्ड, सेलेस्टियल इसको TIAL को चल बोला जाता है। गॉड ऑफ द सेलेस्टियल वर्ल्ड, सेलेस्टियल का मतलब होता है आकाशीय, सौरमंडलीय, उसका भी वो भगवान था। वेरी इनसेक्योर, पक्का, वे इनसेक्योर, वेरी इनसेक्योर, नॉट सिक्योर। इनसिक्योर का मतलब होता है कि इन नॉट सिक्योर, संभला हुआ नहीं था। अकॉर्डिंग टू दी भागवत पुराण, भागवत पुराण एक ग्रंथ है,
बहुत पुराना ग्रंथ। एज ए रिजल्ट, उसका परिणाम को देखते हुए, एदिति देयर मदर, एदिति उनकी मदर थी, प्रेड टू भगवान विष्णु, अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी फॉर हेल्प। इन रेस्पॉन्स ही मैनिफेस्टेड एज हर सन विश्वमन ए ड्वार्फ। भगवान विष्णु ने खुश होकर के उनको एक बच्चा दे दिया और उसका नाम रखा वमन, लेकिन वो ड्वार्फ था। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। एज महाबली वाज परफॉर्मिंग सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, महाबली जो राजा था वो परफॉर्म करता था सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल का मतलब होता है बलिदान या अपना कुछ सैक्रिफाई करना त्योहार पर। एंड ऑफरिंग गिफ्ट्स, और भगवान को कुछ गिफ्ट्स दिया करता था। वमन अपेयर्ड, एक बार वमन जो बोना था वो उनके सामने आया। एंड आस्क्ड फॉर सम लैंड, और उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी जमीन दे दो। लैंड यानी जमीन। ओनली एज मच एज ही कुड मेजर इन 3 स्टेप्स, बस केवल 3 स्टेप में नाप सकूं इतनी जमीन दे दो। महाबली एग्रीड, जो महाबली किंग था वो राजी हो गया। वमन देन बिगेन, वमन जो बोना था उसने शुरू किया टू ग्रो, बड़ा होना, अपना रूप बड़ा करना गया। इन साइज एंड मेजर्ड, मेजर्ड यानी नाप ली द हेवन इन 1 स्टेप, पूरा जो हेवन स्वर्ग था वो एक स्टेप में ही नाप लिया। द अर्थ इन अनोदर, पृथ्वी को दूसरे स्टेप में नाप लिया। एंड आस्क्ड द किंग, और किंग से पूछा वेयर टू टेक हिज 3rd स्टेप, अब मैं तीसरा कदम कहां रखूं। अनपर्टर्ब्ड, परटर्ब्ड यानी होता है घबराया हुआ, और अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है बिना घबराए हुए। दी जेनरस असुर, जेनरस का मतलब होता है साहसी और दयावान। असुर किंग ऑफर्ड, असुर किंग ने ऑफर कर दिया हिज हेड, अपना सिर ऑफर कर दिया फॉर द 3rd स्टेप, तीसरे स्टेप के लिए कहा मेरे सिर पे रखो। प्लीज्ड बाय हिज सेंस ऑफ सरेंडर, सेंस ऑफ सरेंडर का मतलब उसका सरेंडर करने का जो तरीका था उससे भगवान खुश हो गए। प्लीज्ड यानी खुश हो गए। एंड सैक्रिफाइस को देख करके वमन ब्लेस्ड हिम, जो वमन थे उन्होंने ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया उसको, किंग को। डेस्पाइट बिंग, डेस्पाइट का मतलब होता है के होते हुए। बिंग फ्रॉम द क्लैन ऑफ डेमंस, डेमंस यानी असुर लोग होते हैं, उनका क्लैन यानी परिवार, कुटुंब। तो असुरों के किंग, असुरों का असुरों का क्लैन का कुटुंब होते हुए भी महाबली वाज हेल्ड, महाबली ने पुकारा, असुर होते हुए भी उसने, हेल्ड का मतलब होता है पुकारना, फॉर हिज नोबल एंड जेनरस क्वालिटीज, उसमें जितनी भी जो क्वालिटीज थी, जेनरस क्वालिटीज यानी बहुत अच्छी क्वालिटी जो उसके अंदर थी, उसको उसने पुकारा। और क्या कहा, ए मास्टर ऑफ द 3 वर्ड्स, he did not consider himself as their possessors, जबकि वो तीनों लोगों का राजा था, और जो उसके पास possessors का मतलब जो उसके कस्टडी में जो कुछ भी सामान था, थाउ ही वॉन्ट द होल वर्ल्ड, जबकि पूरा संसार उसके कस्टडी में था। ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, डिटैच्ड फ्रॉम इट,
डिटेच्ड का मतलब होता है नॉट अटैचमेंट, उससे दूर हो गया, डिटेच यानी नॉट अटैचमेंट, दूर हो गया उसको छोड़ते हुए। इवन थाउ ही वॉज एन एम्पेरर, जबकि वो एक एम्पेरर यानी एक किंग था। ही एक्टेड, उसने एक्टिंग की लाइक ए रिनंशिएट, रिनंशिएट बोलते हैं तपस्वी को, रिनंशिएशन यानी त्याग करना, रिनंशिएट एडजेक्टिव बन गया, एक तपस्वी। एंड ऑफर्ड टू, भगवान विष्णु एवरीथिंग, और सब कुछ उसने भगवान विष्णु को दे अर्पित कर दिया। ही पजेस्ड इवन हिमसेल्फ, जो कुछ भी उसके पास था, इवन हिमसेल्फ, अपने आप को भी उसने भगवान को समर्पित कर दिया। रमन महर्षि सेज, अब ये रमन महर्षि बीच में नाम आ गया इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, एक बहुत महान संत ऋषि हुए हैं। जैसा बताया जाता है कि ये सबसे पहले ऋषि थे जो वेदों के जानकार या जिन्होंने ज्ञान का प्रसार किया। रमन महर्षि पहले ज्ञानी बताए जा रहे हैं। When यू फाइंड इट डिफिकल्ट, उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो जाए, टू परस्यू दी जनन मार्ग, तो परस्यू का मतलब होता है पीछा करो, दी जनन मार्ग, जनन का मतलब होता है ज्ञान का मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज, उसी को पाथ दैट इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर होता है इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर आत्मा में झांकने की शक्ति या झांको, कंटेम्पलेशन मनन करने की पावर, एंड सेल्फ इंक्वायरी, और अपने आप से क्वेश्चन पूछने की। जस्ट डिटेच योर सेल्फ, अपने आप को डिटेच कर लो, जो सामग्री है उससे अलग कर लो। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है घोषणा कर दो। एंड सरेंडर, और अपने आप को सरेंडर कर दो जब कोई डिफिकल्टी आए तो। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द एब्जेक्ट सरेंडर, ये हम सीखते हैं। एब्जेक्ट का मतलब होता है अत्यधिक, सरेंडर कर देना। दैट महाबली डिस्प्लेड, ऐसा महाबली ने किया। डिस्प्लेड का मतलब प्ले यानी खेलना, प्लेड यानी खेला, डिस्प्लेड यानी उसने समर्पण कर दिया। बिफोर विष्णु, विष्णु भगवान के सामने। whom he venerated, वेनेरेटेड का मतलब होता है जिनका वो आदर सत्कार करता था। इन दी रामायण, रामायण के अंदर विभीषण कुड नॉट टॉलरेट रावण's मिसडीड, जो विभीषण था वो रावण के मिसडीड का मतलब गलत कार्यों को सहन नहीं कर पाया। टॉलरेट का मतलब होता है सहन कर पाना, नहीं कर पाया। एंड डिसाइडेड टू सरेंडर बिफोर राम, बिफोर का मतलब होता है सामने, और राम के सामने आके उसने सरेंडर कर दिया। सुग्रीव ऑब्जेक्टेड टू इट, सुग्रीव ने मना किया था। बट राम रिप्लाइड, राम ने कहा, हूएवर कम्स टू मी, मेरे पास जो भी आता है, फॉर रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेने के लिए। आफ्टर लिविंग ऑल देयर रिलेशंस, सारे रिलेशंस को छोड़ते हुए, एंड पोजीशंस, और जो कुछ भी उसकी कस्टडी में था, पजेज का मतलब होता है उसकी कस्टडी में जो था उसको छोड़ते हुए, आई प्रोटेक्ट देम एंड टेक केयर ऑफ देम, मैं उनको बचाता भी हूं और उनका ध्यान भी रखता हूं। केरला वाज पार्ट ऑफ महाबलीज किंगडम, केरला उस महाबली किंगडम का एक पार्ट है। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज, उस किंग की ऐसी क्वालिटीज थी, लाइक हम्बलनेस, हम्बलनेस यानी विनम्रता, एंड ह्यूमैनिटी, मानवता। द किंग बिकेम द डार्लिंग ऑफ द पीपल ऑफ केरला, जो
महाबली किंग था वो सबका प्रिय बन गया, डार्लिंग यानी प्रिय ऑफ द पीपल ऑफ केरला, केरला स्टेट का प्रिय बन गया था वो किंग। एवरीबॉडी इन हिज किंगडम, उसके राज्य में वाज सेड टू बी हैप्पी, उनको सबको कहा जाता है कि सब सुखी हैं। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, किसी में कोई भेदभाव नहीं। नो क्राइम, किसी भी तरह का क्राइम नहीं है। नो करप्शन, कोई करप्शन नहीं है केरला में, उस जमाने की बात है। थाउ ही वाज वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है अंतर्निहित, विद इमेन अमेंस पावर, अमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, जबकि उसके अंदर खुद के अंदर अत्यधिक पावर थी। देयर वाज नो ओकेजन फॉर महाबली टू यूज इट, देयर ऐसा कोई ओकेजन, ऐसा अवसर नहीं था महाबली के लिए टू यूज इट, इसको पावर को काम में लेने का। जस्ट एज पीपल लव्ड हिम, पीपल उसको बहुत प्यार करते थे। एज ए बेनेवलेंट किंग, बेनेवलेंट उस आदमी को कहते हैं जो दूसरों की भलाई करता है, तो ऐसा किंग था वो महाबली। महाबली टू लव्ड हिज सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स यानी विषय नहीं है, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा है ये। महाबली खुद अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, टू यानी बहुत ज्यादा। आफ्टर हिज सरेंडर, जब महाबली ने वमन के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, व्हेन विष्णु ब्लेस्ड हिम, तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। एंड ऑफर्ड, और क्या दिया, हिम ए बून, बून का मतलब होता है कुछ मांगो, एक वरदान दिया। महाबली आस्क्ड टू बी अलाउड टू विजिट, महाबली ने क्या मांगा कि अलाउ करो सबको, टू विजिट देखने के लिए, हिज पीपल वंस ए ईयर, बोला आप ऐसा कीजिए साल में एक बार आप हमारे यहाँ विजिट कीजिए। टू इंक्वायर अबाउट देयर वेलबिंग, वेलबिंग का मतलब होता है अच्छा, हमारी देखभाल करो, हमारी शुभ, हमारे को अच्छा रखो, वेलबिंग खुशी रखो। एंड विश देम हैप्पीनेस, और उनको खुश करो। एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब खूब धन दौलत दो। ऐसा उन्होंने भगवान से आशीर्वाद ले लिया कि मेरी प्रजा को खुश रखो साल में एक बार आकर। हिज विश वाज रेडिली ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब स्वीकृत हो गई, उसकी जो प्रार्थना थी भगवान विष्णु ने स्वीकार कर ली। ओनम इज द डे, ओनम एक ऐसा दिन है, महाबली इज बिलीव्ड टू विजिट हिज पीपल एंड ब्लेस देम, तो ऐसा माना जाता है कि वो महाबली एक दिन आता है और उनको सबको पीपल को आशीर्वाद देता है, ऐसा ओनम का त्योहार है। मवेली नाडु वनिदम कलम, ए पॉपुलर मलयालम सॉन्ग सेलिब्रेट्स महाबलीज रेन, रेन यानी शासन। एक ऐसा सॉन्ग है जिसका नाम ये है, मैं तमिल में अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, इसलिए पॉपुलर मलयालम सॉन्ग है जो सेलिब्रेट करता है महाबली के शासन को। एज ए टाइम व्हेन पीपल कंसिडर्ड देमसेल्वेज एज वन, जब वो सब लोग अपने आप को एक समझते हैं। एवरी हर्ट वाज फिल्ड विद लव, प्रत्येक आदमी का हृदय प्यार से भर जाता है। एंड देयर वाज एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है धनी, बहुत अच्छी समृद्धि वाला। वाज एंड एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब भी होता है बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में, एवरीवेयर, तो वो सब लोग खुश होते हैं, इसलिए वो ओनम मनाया जाता है। वेन द मलयालम मंथ ऑफ चिंगम डांस, डान का मतलब होता है सवेरा उगना,
जब ये समय आता है, इट मार्क द एंड ऑफ रेन्स। मार्क का मतलब ये रेन यानी बरसात के एंड का समय है। एंड हेराल्ड्स, हेराल्ड का मतलब होता है अग्रदूत को कहते हैं हेराल्ड, या अग्निम सूचना को भी हेराल्ड कहते हैं। द बिगिनिंग ऑफ ए सीजन ऑफ सन्नी डेज। सन्नी डेज का मतलब धूप वाले दिन, जब बादल हट जाते हैं और धूप आनी शुरू हो जाती है। ओनम इज वन आल्सो सेलिब्रेटेड एज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट का मतलब होता है खेती की जो फसल आती है उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। बट एबव ऑल, इन सब के ऊपर, एबव का मतलब इन सब के ऊपर, इट इज ए फेस्टिवल, यह एक ऐसा फेस्टिवल है दैट टेल्स अस, वो हमें बताता है, दैट ए ट्रू डेवोटी, जो पक्का भक्त है, डेवोटी यानी भक्त, शुड प्रे फॉर, उसको ये प्रार्थना करनी चाहिए, आई एम नॉट हाईली नॉलेजेबल, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानवान नहीं हूं। आई नो, मैं जानता हूं, नॉट हु आई एम, मैं जानता हूं कि, आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, हु आई एम, मैं कौन हूं, और व्हाट माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज, और मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है ये भी मुझे पता नहीं है। आई देयरफॉर, इसलिए, आई सरेंडर, मैं सरेंडर करता हूं, ऑन टू योर फीट, ऑन टू का मतलब होता है तुम्हारे चरणों तक मैं समर्पित करता हूं अपने आप को, विच शुड टेक केयर ऑफ मी, जो मेरी केयर करेगा, विच शुड टेक, जो करता है मेरी केयर ऑफ मी, जो मेरा ध्यान रखता है, मैं उनको सरेंडर करता हूं। इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, ओणम के त्योहार के लिए एक टॉपिक था। इसको हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके समझा है। इसमें हमने कुछ 5-10 वर्ड्स सीखे हैं, हमने अपनी वोकेब मजबूत करी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ पकड़ के छोटे छोटे सेंटेंस में हम इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश अखबार को हम बहुत जोरदार तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे थोड़े से दिनों में। जरूरत है सिर्फ रेगुलर रहने की। अगर हम थोड़े से दिन, अगर ये 20 मिनट का चैप्टर रोज पढ़ लिया करें तो हम इंग्लिश के ऊपर हम अपना अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छी पकड़ कर सकते हैं, और हमारा मन का जो भ्रम और डर है वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो मेरे नए दोस्त हैं, ताकि मैं उनके लिए रोज़ एक नया चैप्टर, नई कहानी लेकर के आता रहूँगा और अपने एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।